लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि माइक और डेव ने कमांडर और उसके साथी को तो हरा दिया था, लेकिन फिर वहां पर बिग डीपर यानी 8वां हेवनली डीमन आ गया था, जिसने माइक और डेव से वही पहले वाली बेट रखी थी, जिसमें अगर माइक और डेव हार गए तो उन्हें डीमंस के साथ जाना होगा, पर अगर वो जीत गए तो डीमंस 10 साल तक ह्यूमंस को परेशान नहीं करेंगे। इसके बाद उनकी फाइट स्टार्ट हो गई थी, जहां बिग डीपर ने अपने एक अटैक से उन दोनों को इल्यूजन में फंसा दिया था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में डेव अपने पास्ट की मेमोरीज देखने लगता है, जहां वो देखता है कि कैसे जब वो एक बच्चा था तब गॉडफादर ने उसे बर्फ से उठाकर होम ऑफ होप को दे दिया था और फिर होम ऑफ होप की इंचार्ज ने उसे पाला था। उसी वक्त माइक डेव को पुकार कर उसे होश में ला देता है, जिसके बाद डेव देखता है कि माइक बिग डीपर के अटैक को रोक रहा है, तो डेव ये देखकर उसे सपोर्ट करने लगता है, लेकिन बिग डीपर उन दोनों को पीछे कर देता है। जिसके बाद माइक डेव से कहता है कि ये बस स्टार गॉड लेवल पर है, पर फिर भी इसका पंच इतना ताकतवर क्यों है। इस पे रेड क्वीन उन दोनों को बताती है कि ये फिजिकल और स्पिरिचुअल पावर को कंबाइन करके एक परफेक्ट टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी वजह से ये अपने लेवल से 2 गुना ज्यादा स्ट्रेंथ इस्तेमाल कर सकता है। साथ ही ये टेक्निक इतनी आसानी से मास्टर नहीं की जा सकती, इसलिए जरूर इसके पूर्वज भी ये टेक्निक जानते होंगे, इसलिए तुम संभल कर रहना। अब बिग डीपर एक फॉर्मेशन बना के फिर से उन दोनों पर इल्यूजन अटैक करता है, जिसकी वजह से वो दोनों इल्यूजन में फंस जाते हैं और उन्हें लगने लगता है कि डीमंस उनकी बॉडी को खा रहे हैं। लेकिन माइक अब भी थोड़ा होश में था, इसलिए वो सोचता है कि उसकी कौन सी टेक्निक इल्यूजन से बाहर आने में उसकी मदद कर सकती है। जहां वो पहले लॉ ऑफ डिस्ट्रक्शन के बारे में सोचता है, लेकिन वो टेक्निक इल्यूजन के सामने कुछ नहीं कर सकती थी। तभी माइक को फायर एलिमेंट का याद आता है, जिससे वो चीजों को जला सकता था। साथ ही फायर एलिमेंट न केवल जलाने बल्कि आसपास के एनवायरनमेंट को प्योर करने में भी काम आता है, इसलिए माइक फायर एलिमेंट इस्तेमाल करने का डिसाइड करता है। इधर रेड क्वीन कहती है कि बिग डीपर अपनी एनर्जी का इस्तेमाल उनके इमोशंस पर कर रहा है, जो कि एक तरीके का स्पिरिचुअल अटैक है, जिससे लोग पास्ट मेमोरीज में फंस जाते हैं। ये सुन के माइक की मॉम को माइक और डेव की चिंता होने लगती है, तो रेड क्वीन उनसे कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं महसूस कर सकती हूँ कि माइक ने उस इल्यूजन से बाहर निकलने का तरीका ढूंढ लिया है। ऊपर से क्योंकि उनके पास फियरलेस बीड है, इसलिए माइक डेव को भी बाहर निकाल लेगा। अब माइक फायर एलिमेंट का इस्तेमाल करके उस इल्यूजन को खत्म कर देता है और बिग डीपर की फॉर्मेशन पर डेव के साथ एक खतरनाक अटैक करके उसे भी डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद वो दोनों आपस में शेयर करते हैं कि उन दोनों ने पास्ट मेमोरीज में ज्यादातर किस किस को देखा। उसी वक्त बिग डीपर उन दोनों से कहता है कि तुम्हारी ताकत तुम दोनों की एकता है, इसलिए चलो मैं इसे एक पंच में खत्म कर देता हूँ। अब बिग डीपर एक बहुत ही खतरनाक फॉर्मेशन बनाने लगता है, जिसे देखकर कमांडर और उसके साथी बहुत खुश हो जाते हैं। साथ ही माइक के पेरेंट्स और बाकी ह्यूमंस को उस फॉर्मेशन की एनर्जी से प्रॉब्लम हो रही थी। उसी वक्त वहां पर उस फॉर्मेशन के अंदर से बिग डीपर की एक बड़ी सी स्पिरिचुअल फॉर्म बाहर आ जाती है, लेकिन अब भी सभी लोगों के कान में दर्द हो रहा था, क्योंकि उस फॉर्मेशन की एनर्जी से बहुत अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। इधर रेड क्वीन उस फॉर्मेशन को देखकर कहती है कि ये तो मून गॉड लेवल की पावर है। इधर माइक और डेव स्टैचू के पास जाने लगते हैं, लेकिन उन्हें बिग डीपर एक जगह ट्रैप कर लेता है। इस तरफ ग्रैंड एल्डर ये सब देखकर कहते हैं कि ये स्टार गॉड लेवल का कल्टीवेटर मून गॉड लेवल के अटैक्स कैसे परफॉर्म कर पा रहा है। इस तरफ बिग डीपर अपनी स्पिरिचुअल फॉर्म का इस्तेमाल करके उन दोनों पर अटैक करने लगता है, जिसे देखकर माइक डेव से कहता है कि हम इस अटैक से नहीं बच सकते, तो चलो पैरेलल वर्ल्ड में चलते हैं। इस पे डेव कहता है कि पर अब ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये सुन के माइक बोलता है कि लगता है हम दोनों आज यही मरने वाले हैं, इसलिए वो दोनों एक आखिरी कोशिश करने के लिए पियरलेस बीट की पावर का इस्तेमाल करके उस अटैक को रोकने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो अटैक बहुत ताकतवर था, जिसकी वजह से आसपास की जमीन फटने लगती है और माइक और डेव को भी वो अटैक रोकने में बहुत तकलीफ हो रही थी। साथ ही उन दोनों के कपड़े फट जाते हैं और उनके मुंह से भी खून आने लगता है, लेकिन फिर भी दोनों नहीं रुकते, क्योंकि नीचे बहुत सारे मासूम लोग थे। इधर रेड क्वीन ये देखकर अपनी पावर उन दोनों में ट्रांसफर करने लगती है, लेकिन क्योंकि वो भी अभी पूरी तरह ताकतवर नहीं थी, इसलिए वो भी कमजोर पड़ने लगती है। तो ये देखकर माइक के पेरेंट्स, थंडर सिटी के सोल्जर्स, ग्रैंड एल्डर और बाकी सब माइक और डेव के अंदर अपनी एनर्जी ट्रांसफर करने लगते हैं, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर डीमंस को हराना चाहते थे। अब माइक और डेव रेड क्वीन की स्वॉर्ड लेकर इतनी पावर के साथ उस स्पिरिचुअल फॉर्म को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से बिग डीपर भी काफी इंजर्ड हो जाता है। इसके बाद वो दोनों बिग डीपर की तरफ बढ़ते हैं और उसे एक साथ पंच करते हैं, जिसकी वजह से बिग डीपर बहुत दूर हो जाता है। ये देखकर कमांडर और उसके साथी भी हैरान थे, क्योंकि माइक और डेव ने बिग डीपर को भी हरा दिया था।
अब बिग डीपर माइक और डेव से कहता है कि तुम्हारी स्पीड और टैलेंट मेरी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा है, इसलिए डीमंस तुम्हें 10 साल कुछ नहीं करेंगे। उसी वक्त उन सभी को अजीब सी आवाजें आने लगती है क्योंकि डीमन एंसेस्टर जाग चुके थे, जिसे जानकर कमांडर और उसके साथी बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद बिग डीपर माइक और डेव से ये कहकर अपने साथियों के साथ वहां से चला जाता है कि हम 10 साल बाद फिर से मिलेंगे। अब माइक और डेव वापस जमीन पर आ जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि पूरा ब्लू डोमेन तबाह हो चुका है और वहाँ बहुत सारे इंजर्ड लोग हैं और लाशें पड़ी है। तो ये देखकर माइक अपने फादर से पूछता है कि क्या हमने कुछ गलत किया है, जिस पे माइक के फादर उससे कहते हैं कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। 7 डिवाइन बीड्स ह्यूमन को बचाने का आखिरी रास्ता है। तुमने तो बल्कि उन डीमन से 10 साल उधार लिए हैं, जिन 10 सालों में हम अपनी पूरी मेहनत करके खुद को तैयार करेंगे ताकि हम आने वाले समय में डीमन से लड़ सके। इसके बाद माइक के फादर माइक और डेव से अपनी विक्ट्री अनाउंस करने के लिए कहते हैं। तो ये सुन के माइक और डेव सबको बता देते हैं कि हम जीत चुके हैं, जिसे जानकर बचे हुए लोग बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद वो सभी घायलों को वहां से ले जाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वहां जैक अपनी गर्ल टीममेट के साथ आ जाता है, जिसे देखकर माइक और डेव उन दोनों से वहां आने का रीजन पूछते हैं, जिसपे जैक उन दोनों को थैंक यू बोलते हुए कहता है कि तुम्हारी वजह से हमारे पास 10 साल और आ गए हैं, जो हमारे लिए बहुत कीमती होंगे। तभी जैक रेड क्वीन को देखकर बोलता है कि लगता है तुम इन दोनों की गार्जियन हो, क्योंकि मेरे पास भी एक पियरलेस बीड है जिसका नाम स्पेक्टर है और इसी वजह से ये गर्ल टीममेट मेरी गार्जियन है। ये सुन के माइक जैक से पूछता है कि कितने पियरलेस बीड अपीयर हो चुके हैं। ये सुन के जैक कहता है कि जितना मुझे पता है अब तक 5 पियरलेस बीड दुनिया की नजरों में आ गए हैं और बाकी 2 भी जल्द ही सामने आ जाएंगे। ये सुन के माइक जैक से पूछता है कि तो फिर डीमन सिर्फ हमारे पीछे क्यों पड़े हैं। इस पे जैक उसे बताता है कि पियरलेस बीट का ऑरा छुपाना लगभग नामुमकिन है, इसलिए वो तुम्हारे पीछे आ रहे थे, लेकिन इसी वजह से तुम दोनों इतनी जल्दी ग्रो कर पाए। इसके बाद डेव जैक से डीमन एंसेस्टर के बारे में पूछता है, जिसपे जैक कहता है कि उसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता, पर मुझे लगता है कि वो डीमंस का कंट्रोलर है। हमें बस अभी तक इतना ही पता है कि 24 हेवनली डीमंस होते हैं, जिनमें 12 डीमन लॉर्ड भी है और आज की फाइट से हमें उनकी ताकत का थोड़ा बहुत अंदाजा भी हो गया है। इसलिए हमें और ज्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए 20 डोमेन जाना होगा, लेकिन उससे पहले हम मैजिक डोमेन जाएंगे। तो डेव इसका कारण पूछता है। इस पे जैक उसे बताता है कि हमारा एक साथी वहाँ पर बहुत मुश्किलों में है, हमें उसकी मदद करने के लिए जाना है, इसलिए हमें जल्दी निकलना होगा और मैं यहाँ तुम दोनों को लेने के लिए ही आया हूँ, क्योंकि यही कमांडर ब्लू का आइडिया है। ये सुन के डेव जैक से पूछता है कि क्या कमांडर के पास भी कोई बीड है, पर जैक इसके लिए मना करता है। इसके बाद माइक अपने फादर से पूछता है कि क्या वो जैक के साथ जा सकता है। इस पे माइक के फादर उससे कहते हैं कि जब से पियरलेस बीट तुम्हारे अंदर है तब से तुम सिर्फ हमारे नहीं बल्कि पूरे ह्यूमन क्लैन के हो, इसलिए तुम दोनों जैक के साथ जरूर जाओ। पर एक बात ध्यान रखना कि जब भी तुम्हें हमारी जरूरत हो तो हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अब माइक के फादर माइक को गले लगा लेते हैं, क्योंकि पता नहीं अब वो उससे कब मिलेंगे। इसके बाद वो ग्रैंड एल्डर और बाकी सबके साथ वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन माइक की मॉम वहाँ से नहीं जाती, क्योंकि वो माइक को वहाँ से जाते वक्त तक देखना चाहती थी। ये सुन के माइक के आंसू निकल जाते हैं। तभी माइक की मॉम उससे कहती है कि तुम अपनी लवर का ख्याल रखना। ये सुन के रेड क्वीन और माइक हैरान हो जाते हैं। आगे हम माइक, डेव, जैक और रेड क्वीन को शिप में मैजिक डोमेन जाता देखते हैं, जहाँ जाते हुए रेड क्वीन लगातार वाइन पी रही थी। तभी रेड क्वीन माइक और डेव से कहती है कि तुम्हें जरूर ये जानने की उत्सुकता होगी कि मैं कैसे बच्ची बन गई और मैंने तुम्हें पहले कल्टीवेशन और फाइट में क्यों मदद की थी। ये सुन के वो दोनों इस पे हाँ करते हैं। तो रेड क्वीन कहती है कि मून गॉड लेवल पर पहुंचने के बाद कोई भी डीमन ह्यूमन फॉर्म में बदल सकता है, क्योंकि ह्यूमन फॉर्म कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन मून गॉड लेवल के ऊपर भी हेवनली डाइटी लेवल है और उसके ऊपर भी एक लेजेंडरी लेवल है, जिसपे पहुंचने का हर हेवनली डाइटी का सपना होता है, लेकिन लेजेंडरी लेवल पर एक असली इंसान ही पहुंच सकता है। और जब मेरी मुलाकात तुम दोनों से हुई तो पियरलेस बीट की मदद से मुझे पता चला कि डीमंस पूरे ह्यूमंस कैसे बन सकते हैं। ये सुन के जैक माइक और डेव से कहता है कि ये सच कह रही है, मेरे स्पेक्टर बीड में भी यही राज छुपा था, जिसकी वजह से आज ये गर्ल टीममेट मेरी गार्जियन है। तभी रेड क्वीन माइक और डेव से कहती है कि कोई भी डीमन एक बीड होल्डर का गार्जियन बनके एक असली इंसान की बॉडी हासिल कर सकता है, जैसे कि आज मैंने करी है, पर मेरी बॉडी को अभी पूरी तरह से डेवलप होने में 2 साल और लगेंगे। ये सुन के माइक रेड क्वीन से पूछता है कि तो इसलिए तुमने डीमन से लड़ने में हमारी मदद की थी। इस पे रेड क्वीन बोलती है कि कोई भी कल्टीवेटर हेवनली डाइटी और लेजेंडरी लेवल पर पहुंचने का मौका नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैंने भी तुम्हारी मदद करी।
ये सुन के माइक कहता है कि तो तुम भी क्या डेव और मुझसे अटैच हो। इस पे रेड क्वीन गुस्से में कहती है कि मैं अटैच तो हूँ, पर तुम दोनों का रिश्ता और मेरा तुम्हारा कनेक्शन अलग अलग है, क्योंकि तुम मर गए तो मैं भी मर जाऊंगी, पर अगर मैं मरी तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब रेड क्वीन अपना गुस्सा कम करने के लिए उन दोनों से लड़ने के लिए कहती है, लेकिन वो दोनों डर के वहाँ से भाग जाते हैं। तो ये देखकर जैक हंसने लगता है। इधर बाहर आके माइक डेव से पूछता है कि पता नहीं ऐसा मैजिक डोमेन में कौन है जिसकी वजह से जैक इतनी जल्दी कर रहा है। इस पे डेव माइक से कहता है कि मैंने उससे पूछा था, उसने मुझे बताया कि ये बात सी ड्रैगन बीट से जुड़ी हुई है। अब वो दोनों डूबते हुए सूरज को देखते हुए बातें करने लगते हैं कि वो दोनों कैसे मिले और वो दोनों आने वाले एडवेंचर को एक साथ कैसे हैंडल करेंगे। और इसी के साथ ये सीजन यहीं खत्म होता है।